सो हेलो ऑल ऑफ यू। ये पढ़िए आप, ये आप लोग को बनना है नहीं बनना है? अगर बनना है तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आज की इस वीडियो में मैं इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है इन फ्यूचर तो वो एग्जाम्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है ना? तो मैं क्या क्या बताऊंगा वो पहले बता देता हूं। मैं बताऊंगा एग्जाम का नाम, उसके अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं, उनमें से बेस्ट कॉलेजेस के मैं नाम बता दूंगा, वहां का प्लेसमेंट एक ऑन एन एवरेज आइडिया दे दूंगा, फीस का आइडिया दे दूंगा, और कितनी कट ऑफ है वहां की रैंक, क्लोजिंग रैंक वो आप लोग को बता दूंगा, और साथ ही में कि वो गवर्नमेंट संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है ये मैं आप लोग को बता दूंगा। बेसिक चीजें, ठीक है ना? उसके बाद अब आप लोगों की भैया इतने सारे पे एग्जाम बताओगे कि हमें कौन सा देना है, आपको कौन सा देना है ये आपके ऊपर है। तो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटी जैसी संस्थान से अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है तो आपकी रैंक टॉप की 15,000 20,000 में आनी चाहिए, और नहीं तो आपको दूसरा ब्रांच लेना पड़ेगा। तो बच्चे जिन्हें कंप्यूटर साइंस ही करना है तो वो क्या करेंगे भाई? दूसरे संस्थानों की तरफ जाएंगे, अच्छे संस्थानों की तरफ जाएंगे। ठीक है ना? अगर उन्हें और किसी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें ये वाला वीडियो आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको ये फोकस करना है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। आपको कैंपस जैसे जो भी एग्जाम है उसमें सबसे अच्छा कॉलेज और कैंपस कौन सा है, फीस कितनी है, आप दे पाओगे कि नहीं पाओगे, डिस्टेंस आपसे घर से कितना दूर पे है वो कॉलेज, और लास्ट में प्लेसमेंट की यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, उस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना? तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लिस्ट में हमारे पहले नंबर पे है जेई मेन का एग्जाम और जेई एडवांस का एग्जाम। इसमें आपको आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और सीएफटीआई जैसे संस्थानों में एडमिशन मिलता है। ठीक है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर काफी कम रहता है, यहां तक कि आपको कई तरह से लोन और स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं अगर आप इनकम सर्टिफिकेट दिखाओगे तो। और गवर्नमेंट संस्थान है ज्यादातर, एक दो सीएफटीआई को छोड़ के। उसके बाद यहाँ का प्लेसमेंट 1 करोड़ से लेके 5 लाख तक होता है, और कुछ बेरोजगार भी रह सकते हैं अगर नहीं पढ़ाई हुआ किए तो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जनरल को अगर इन चारों संस्थान में से एडमिशन लेना है तो 60,000 तक रैंक होनी चाहिए जेई मेन में। जोसा काउंसलिंग से आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 80,000 तक। ये मैं लास्ट रैंक बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई कॉलेज मिल जाए आपको जेई मेन से। एससी में है तो 2 लाख तक, और एसटी में है तो 2.5 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो था सबसे पहला एग्जाम, ये तो आप दो गई, ये तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों बिट सेट। और बिट सेट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो है, इनके 4 कैंपस है टोटल, 3 इंडिया में है, एक दुबई में है। इंडिया में जो है वो पिलानी, हैदराबाद और गोवा में है। और प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत ही सुपर प्लेसमेंट है, 12.5 का यहाँ का एवरेज है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो। और फीस लेकिन बहुत ज्यादा है बिट्स की, मतलब आप ये मान के चलो इंडिया के सबसे महंगा कॉलेज है ये। यहाँ की फीस आपको 20 लाख से ज्यादा लग जाएगी अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप ना मिल पाई तो। ठीक है ना? उसके बाद रैंक आपको कितनी चाहिए, रैंक तो नहीं, मैं मार्क्स का आइडिया दे देता हूं आपको। कम से कम इनके किसी ना किसी कैंपस में कोई ना कोई ब्रांच लेने के लिए 270 से 80 नंबर आपके पास होने चाहिए, किसी ना किसी कैंपस में कोई ना कोई ब्रांच लेने के लिए। ठीक है ना? और इसके ऊपर ही चाहिए, और कंप्यूटर साइंस चाहिए बिट्स में तो उसके लिए तो आपको बहुत मतलब 325 350 प्लस लाना होगा आउट ऑफ 450। ठीक है, उसके बाद संस्थान ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट? ये प्राइवेट संस्थान है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा कोमेटके के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, आप ऑन एन एवरी मान के 100 कॉलेजेस आते हैं बेंगलोर के। ठीक है ना? और बेस्ट कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो आरबी कॉलेज, बीएमएस कॉलेज और रमैया है यहाँ का बेस्ट कॉलेज। अगर इन तीनों में आपको एडमिशन मिल जाए, खासकर कंप्यूटर साइंस ये सब में, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट यहाँ का ठीक ठाक ही नहीं, अच्छा बोलेंगे, एनआईटी के लेवल का बोलेंगे। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का है 7 लाख पर एनम। अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ का 10 से 15 लाख रुपए आपको 4 साल में लग जाएगा। और आपको रैंक चाहिए कॉमेडके में इन तीनों कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम आपको टॉप के 4,000 5,000 के अंदर में आपकी रैंक आनी चाहिए, तब आपको ये इनमें से तीनों में से कोई एक कंप्यूटर साइंस चाहिए तो टॉप 1000 या टॉप 1500 में आपकी रैंक आनी चाहिए। गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो दोस्तों ये प्राइवेट कॉलेजेस है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है एमएचटी सीईटी। ये एग्जाम मैं ज्यादातर उन्हें बोलूंगा जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं, अदर इंडिया के भी है वो भी दे सकते हैं, लेकिन इनमें क्या है कि कई जगह ऐसा है कि सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे ही वहां एडमिशन ले सकते हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर बेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, आईसीटी मुंबई है और वीजेआईटी है। ठीक है, और उसके बाद
बेस्ट कॉलेजेस मैंने बता दिया है। और अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट भी ठीक ठाक ही है, 6 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज है। और अगर फीस की बात की जाए तो वही जो नॉर्मल इंजीनियरिंग में लगता है 10 to 12 लाख के करीब यहाँ पे आपका लगेगा। वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे कॉलेज है तो इसमें कोई मैं फिक्स बता नहीं सकता। और कट ऑफ रैंक अगर आप 10,000 के अंदर में आते हो एमएसटी सीईटी में तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो मिक्स है, ठीक है। तो 5वें नंबर की अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो वो है WBJE। इनमें भी कई सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन बेस्ट कॉलेजेस जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाए या IEM कोलकाता मिल जाए और हेरिटेज मिल जाए और कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। और अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट दोस्तों यहाँ का ऑन एन एवरेज जादवपुर में अगर आपको एडमिशन मिल जाए तो 9 से 10 लाख, IEM कोलकाता में 5 लाख एवरेज है और हेरिटेज में 4.5 लाख एवरेज है। और फीस की अगर बात की जाए तो फीस मतलब वही जो नॉर्मल इंजीनियरिंग में लगता है वो है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है। जैसे हेरिटेज है वो प्राइवेट है और तो गवर्नमेंट में आपका वो तो कम लग जाएगा। जैसे जादवपुर इंडिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है फॉर इंजीनियरिंग। 6th नंबर पे जो हमारा एग्जाम है वो है MET मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें क्या है कि मणिपाल में इनका एक कैंपस है, जयपुर में कैंपस है, लेकिन और एक सिक्किम मणिपाल कैंपस है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर मणिपाल के मेन कैंपस में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जयपुर में अगर कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो वो भी ठीक है। उसके बाद यहाँ का अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए दोस्तों तो 6 लाख पर एनम है। और मणिपाल में अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो इसके एंट्रेंस टेस्ट में आपकी रैंक टॉप 5000 में होनी चाहिए, ठीक है। फीस यहाँ की ज्यादा है, 16 लाख के करीब आपका यहाँ पे खर्च जाएगा और संस्थान ये प्राइवेट है, ठीक है। 6th हो गया। अब आते हैं 7th पे। 7th पे आता है हमारा VIT ट्रिपल VIT का जो इसमें क्या होता है कि आपको कई सारे कॉलेज जैसे वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, आंध्र प्रदेश में इनका कैंपस है, लेकिन जो सबसे बेस्ट कैंपस है वो है वेल्लोर में। यहां अगर आपको सीट मिल जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा है। एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए तो 5.5 लाख पर एनम है और कंप्यूटर साइंस और IT यहाँ के चेन्नई ब्रांच में भी मिल जाए तो मैं ठीक मानूंगा। और अगर अच्छी ब्रांच चाहिए VIT में तो आपको टॉप के 20,000 25,000 तक रैंक लानी होगी इस एग्जाम में। और फीस की अगर बात की जाए तो वही 16 लाख 18 लाख के करीब यहाँ खर्चा आएगा। प्लेसमेंट तो मैंने बता ही दिया, प्राइवेट संस्थान है ये VIT, ठीक है। 8वें नंबर पे हमारा जो एग्जाम है दोस्तों वो है SRM। इसके अंदर भी इनके कई सारे कैंपस है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में। चेन्नई में है और फिर हरियाणा और दिल्ली के साइड में इनके कैंपसेस है। और बेस्ट की बात की जाए तो चेन्नई में अगर मिल जाए SRM चेन्नई तो आपके लिए सही रहेगा। और प्लेसमेंट की बात की जाए तो 3.5 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है। फीस यहाँ का वही 12 to 14 लाख है। और सारा लेके जो भी मैंने फीस बताया है वो मतलब हॉस्टल में लेके ही मैं आप लोगों को खर्चा बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद रैंक कितनी चाहिए तो रैंक आपको इसके एग्जाम में टॉप के कुछ रैंक में आना पड़ेगा तो आपको ये कॉलेज चेन्नई में अच्छा ब्रांच मिल पाएगा, ठीक है ना। और गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, ये प्राइवेट संस्थान है। उसके बाद 9th में आता है हमारा जो एग्जाम वो है अमृता। इसके अंदर भी 4 कैंपसेस है, कोयम्बतूर, बेंगलोर, चेन्नई और अमृता पूरी। लेकिन कोयम्बतूर अगर आपको मिल जाए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो वो मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि साउथ इंडिया को क्या है कि जिस जिस स्टेट में है ना वहां पे इन रिजर्वेशन भी है। तो साउथ इंडिया अगर अमृता में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके स्टेट में जो कैंपस है उसमें लेना उनके लिए सही होगा। तो उससे क्या होगा ना कि उन्हें रिजर्वेशन भी मिल जाएगी। और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का बात की जाए तो 4 लाख पर एनम है दोस्तों यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट। और फीस है लगभग वही 15 लाख तक आपका फाइनल 4 साल में खर्चा आएगा टोटल। संस्थान जो है वो प्राइवेट है, ठीक है। और ज्यादातर जो इसके कैंपसेस है वो साउथ इंडिया में ही है, ठीक है। तो मैंने 9 एग्जाम बता दिए। इसमें भी रैंक अगर आपको कोयम्बतूर चाहिए तो टॉप के 1500 2000 में रैंक आपको लानी पड़ेगी। और अब बात करते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे दोस्तों वो आपके ऊपर है, आप किस स्टेट में रहते हो। जैसे गुजरात में हो तो GU JCET का एग्जाम, आप बिहार में हो तो वहां की जो काउंसलिंग है वो कर सकते हो। या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे CU है, LPU है, चितकारा है और भी कई सारे कॉलेजेस है। और मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, UP, तो आप उसे आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं तो उनका मुझे ना नंबरिंग एग्जैक्ट पता है ना मैं अच्छा से प्लेसमेंट के बारे में बता सकता हूँ। वो आपको पता होगा कि आप किस स्टेट में रहते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने सारे आपको एग्जाम्स बताए हैं दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि एग्जाम इनमें से कम 4 एग्जाम तो आप दो ही। देखो मैं जब क्लास 12 में था तो मैंने भी ये गलती की थी कि सिर्फ JEE मेन का फॉर्म भरा था, लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे और भी फॉर्म्स भरने चाहिए। एक VIT का भरा था
और वीआईटी में उतनी अच्छी रैंक आई नहीं थी, तो आपको भी कम से कम 4 एग्जाम तो आप लेके ही चलो, क्योंकि अगले साल आपको सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो आपको कम से कम इतने 4 एग्जाम का फॉर्म भरना ही चाहिए और तैयारी अच्छे से करो। कहीं ना कहीं जो टॉप कॉलेज है, अगर इसमें नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सीट जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और अगर ये बनना है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी और भी मैं वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू।